हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के समक्ष क्लास 10 रियल नंबर का जो एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे और आपको ही बताएंगे कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको समझाएंगे। उसके बाद जितना क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1 का होगा वो सारा क्वेश्चन हम पार्ट वाइज कराएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है और आगे पार्ट 2 भी आएगा। तो आइए पार्ट 1 को हम अच्छी तरह से समझते हैं और सीखते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। स्टेटमेंट समझिए पहले। कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। देखो, कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर ऐसा संख्या होता है कि जो कि खुद से डिविजिबल हो, एक से डिविजिबल हो और किसी अन्य संख्या से डिविजिबल हो। तो जो कि कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर के रूप में, मतलब प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के गुण मतलब रूप में लिखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा, जैसे 120 है मेरे बच्चे। 120 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 60 हो जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा तो 30 हो जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा तो 15 हो जाएगा, और 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 से जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। दैट मीन्स ये क्या है? ये है आपका प्राइम नंबर्स, लेकिन ये प्रोडक्ट के रूप में है। तो क्वेश्चन तो यही कह रहा है, मतलब स्टेटमेंट तो यही कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर तो है 120, लेकिन इसको कैसे लिखा जाए? रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो प्रोडक्ट है और ये प्राइम नंबर भी है, इसको रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं कंपोजिट नंबर को इस रूप में। अब एक और सर थोड़ा समझा दीजिए, तो हम लीजिए। अब मान लीजिए ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 9 27, तो 3 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा 1, यानी 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है, इसको प्रोडक्ट को रूप में हम लिखते हैं। तो ये आपका हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन पहला समझिए आप, बहुत ही मजेदार और आसान है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। बस वही चीज, ये जो है ना, ऐसे ही बनाना है इसको। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हमको लिखना है इस सारे प्रश्न को। कैसे लिखेंगे? जैसे कि 140 है, तो पहले 140 का हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो देखिए, ये 2 से जाएगा 70 हो गया, ये 2 से जाएगा 35 हो गया, और ये 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा अब, ये 5 से जाएगा, तो 5 7 35, और 7 से जाएगा 1। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 140 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसका मतलब ये जो बच्चे हुआ वो हमारा आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो है बोल रहा है 140 को क्या करना है? एक प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो हम लिख दिए ये प्राइम फैक्टर है और प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए हम। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, फिर से हम वही काम करेंगे और इसको 2 से करेंगे, क्योंकि 2 से चला जाएगा। तो देखिए 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 से जाएगा तो 39 हो जाएगा, फिर जब 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, तो 13 3 39, और 13 13 से जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। यानी 156 को हम मेरे बच्चे हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, बिकॉज 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब आइए हम थर्ड क्वेश्चन पर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कि ये है 3825, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, बाकी ये सब इसको मिटा के लिख देंगे। तो 3825 है, ठीक है। इसका हम लोग निकालते हैं। तो देखो, समझना है कि कैसे कटता है। अगर 3 से कटेगा तो तीनों को जोड़ेंगे, मतलब सब संख्या को जोड़ के। अगर 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा। कैसे? देखो 5 2 7, 7 8 7 15, 15 3 18, 18 3 से जाता है, यानी कि 3 से कट जाएगा। 3 से करेंगे इसको, 3 एकम 3, फिर 3 दूना के 6 और 2 बचा 22, 3 7 21, ठीक। एक बचा 15 हुआ और 3 5 15। अब देखते हैं क्या 3 से जा रहा है। 7 5 12, 12 और 2 14, 1 15, यानी कि 3 से फिर से जाएगा। 3 4 के 12, अब बचा 7, तो 3 दूना के 6 1, 3 5 15। क्या फिर से ये 3 से जाएगा? 5 2 7, 7 4 11, नहीं, ये 5 से ही जाएगा। तो 5 8 40, 2 25, और ये हो जाएगा 50 25। अब देखिए ये 5 से जाएगा, 17 5 85,
और ये 17 से जाएगा एक बार में, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3825 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये देखिए, ये भी इसको प्रोडक्ट के प्राइम के रूप में हम लोग लिख दिए। अब चौथा पांचवा क्वेश्चन इसको मिटा के हम लोग लिखते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो आइए इसको हम लोग चौथा और पांचवा को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। अगर इसको हमको प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम फैक्टर, तो कैसे लिखेंगे, 5 से जाएगा ये, तो 5 से जाएगा तो ये 100, ये 1 हो जाएगा। अब ये 5 से नहीं जाएगा तो हम देखते हैं कि 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा तो 6 से भी नहीं जाएगा, तो यानी कि 7 से चेक करते हैं। तो 7 एकम 7, 3 30 हो गया, 7 चौके 28, 21 हो गया, 7 के 21। अब क्या ये 7 से जाएगा, 7 से तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 11 से, काहे कि 11 एकम 11, फिर 3 और 33, 11 3 33, यानी कि अब ये 13 से चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि हम 5005 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। तो ये आपका ये प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन कहता है 7429। अब इसको हमको करना है, तो अब देखेंगे कैसे होगा ये। तो मेरे बच्चों ये सबसे पहले 17 से जाएगा, 17 से जाएगा तो 17 3 51, 17 चौके 68, 17 5 50, 17 चौके 68, 68 हुआ। तो 68 2 4 6 62 हो गया। तो कहें कि 17 चौका 68 है ना, तो 68 69 70 71 72 73 74, 6 हुआ, 6 2 62, यानी कि 17 3 51, 17 3 51, 3 मतलब 51 हुआ, और 62 है तो कितना हो जाएगा, 51, 62 में से 51 घटा दो, तो 62 में से 51 घटेगा कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मेरे बच्चों 62 में से 51 घटाओगे तो 2 1 11 हो गया, और ये 9 है, ठीक है। तो 17 7 19 से 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब ये कटेगा तुम्हारा 19 से, कैसे, 19 दूनी की 38 हो गया, 38 सा 2 3 5 57, 19 3 57, और ये 23 से चला जाएगा, चला गया मेरे बच्चे। यानी कि 7429 को हम लिख सकते हैं क्या, 70 × 19 × 23। तो ये आपका मेरे बच्चों ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन का पांचों बता दिए टाइप्स। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। तो बच्चों आज आइए आपको सेकंड क्वेश्चन करा रहे हैं कि कैसे करना है क्लास 10 का, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और ये 3 क्वेश्चन दिया है, ठीक है बच्चे। देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल है। अब एक बार समझ जाइएगा तो एकदम पूरा अच्छे से समझ दीजिए। देखिए सबसे पहले हमको एलसीएम और एचसीएम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन लेंगे और हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये 2 से चला जाएगा 13 टाइम्स, और ये 13 से जाएगा 1 टाइम। तो हम क्या 26 को ऐसे लिख सकते हैं मेरे बच्चों कि भैया 2 × 30, ठीक है। अब 91 है, तो 91 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 से जाएगा 13 बार में, 13 7 91, और ये 13 से 1 हो जाएगा। यानी 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 30। इन दोनों का एलसीएम निकालना है। आइए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 26 और 91 का कितना हो जाएगा। देखिए
जब भी अगर कोई दोनों में कॉमन हो उसको एक लिखते हैं, मतलब अगर 13 13 दोनों है तो इसको 13 ही लिखेंगे, और इसमें दोनों को ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। ठीक, अब गुणा कर देंगे, एलसीएम निकल जाएगा। तो 13 गुना के 26, 26 इंटू 7, तो 26 में 7 का गुणा करेंगे, 7 छक 42 के 2 हासिल लगल 4, 7 दुना के 14, 4 18, 182। 182 मेरे बच्चे एलसीएम आ रहा है, और एचसीएफ हमको निकालना है, तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 2691 का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब इन दोनों में कॉमन 13 है, तो इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा। लेकिन आपको एक वेरीफाई के लिए कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, वो क्या याद रखना है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट्स से ए एंड बी, अगर किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर रहे तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इटसेल्फ। अगर एलसीएम निकाल के दोनों का एचसीएफ निकाल के गुणा करेंगे और दोनों संख्या गुणा करेंगे तो दोनों बराबर आ जाता है। इसको आपको वेरीफाई करना है, तो इसको आप कहीं लिख लीजिएगा नोट करके, ठीक है। लेकिन ये ओनली वैलिड फॉर टू नंबर्स, दिस इज नॉट वैलिड फॉर थ्री नंबर्स। ओके, तो माइंड में आपको ये होना चाहिए। आइए वेरीफाई कैसे करते हैं देखिए। अब वेरीफाई लिखेंगे आप, और वेरीफाई करने का बस वही फॉर्मूला है, एलसीएम ऑफ 2691 इंटू एचसीएफ ऑफ 2691 इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दो ही नंबर है ना, ये 626 इक्वल टू है, सॉरी इक्वल टू 26 इंटू 91। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हमको पता है कि एलसीएम दिया हुआ है, देखो एलसीएम निकाले हैं 182, तो 182 लिखेंगे यहाँ, और एचसीएफ हम निकाले हैं 13 है तो 13 लिखेंगे, बराबर इन दोनों को गुणा करेंगे। अब गुणा कीजिए, तो 91 में 26 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 9 छके 54, और 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 8 5 13 का 3 हासिल है, 1 1 2, 2366 आ रहा है। यानी कि अगर इसको गुणा करने पर इतना आ रहा है तो वेरीफाई हो जाएगा। अब हमको गुणा करना होगा 13 में 182 के, तो देखिए 13 का पढ़ा 2 वाले पढ़ेंगे, 13 दूनी 26 के 6 हासिल लागल 2, अब 13 8 74 से 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106, हासिल लागल 10, और 13 और 10 23 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये देख सकते हैं कि दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, हम लोग वेरीफाई कर दिए। तो आइए हम सेकेंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, बनाते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक। आइए देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फिर से हम लोग दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो बस 510 को 2 टाइम से करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 5 10 और 2 5 10, ठीक है। और ये 5 7 2 9, 3 से चला जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, फिर ये 5 से जाएगा, 17 5 85, और ये 17 से जाएगा 1। यानी कि हम 510 को ये लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब 92 को भी तो हमको लिखना है, तो 92 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अरे तो 92 को 2 से जाएगा तो 46, और 2 टाइम्स जाएगा 23,
और 23 टाइम से जाएगा तो ये 1, यानी कि हम 92 को लिख सकते हैं ऐसे क्या, 2 × 23। अब हमको दो काम, एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 510, 92 का, तो क्या आ जाएगा, तो हम बताए थे जिसमें दो ज़्यादा कॉमन रहे, मतलब दो, इसमें दो है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 × 23, और इसको तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें दो ज़्यादा है ही नहीं, तो जिसमें ज़्यादा पावर होता है ना उसको लिखते हैं, तो 2 के पावर 2 × अब ये उसमें दो नहीं लिखा है क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर वाला लिख चुके हैं। अब 3 लिखेंगे × 5 × 17 × 23, ठीक। अब 2 के पावर 2 मतलब 4 × 3 × 5 × 17 × 23, अब गुणा करेंगे, 4 × 12, 12 × 5 = 60, 60 और गुणे 17 और गुणे 23, और 17 से 6 से गुणा करेंगे, 17 छक दिलोत्तर से 102 और 0 लगा देंगे, तब 23 से गुणा करना बचा हमको, तो ये 23 0 0, ठीक है। और 23 दूना 46 के 6 हासिल लागल 4, और 23 0 0 होगा, 4 हासिल था तो 4 लिखेंगे, 23 से कम 23, यानी कि जो इसका गुणा करेंगे तो आपको 23,460 आ जाएगा एलसीएम। बट हमको अभी एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ देखिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 510, 92 का एचसीएफ कैसे निकलेगा ये ध्यान में रखना है आपको। हम बताए थे कि दोनों में जो कॉमन हो जाएगा वो देखिए, एक तो ये कॉमन हो रहा है और कोई कॉमन नहीं है, यानी कि इसका जो एचसीएफ आएगा मेरे प्यारे बच्चे वो 2 हो जाएगा। लेकिन अभी तो वेरीफाई भी तो करना है, तो आइए वेरीफाई करना सिखाते हैं। वही बोले एलसीएम 510, 92 इंटू एचसीएफ 510, 92 इक्वल टू 510 × 92, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक। इन दोनों का एलसीएम निकाल चुके हैं 23,460, यानी कि 23,460 गुणा एचसीएफ 2 है, देखो 2 बराबर 510 में 92 से गुणा कीजिए, अब तो 510 × 92, तो 92 सीधे आप 92 से कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 9 और 9 5 45, 0 2 9 5 1 6 और 4, आपका जो आएगा 4 6 9 2 0। तो इतना भी आना चाहिए, तो क्या आ रहा है कि नहीं देखते हैं, क्या आ रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। देखिए 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल लागल 1, 4 दूनी के 8 1 9, 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देख रहे हैं आप कितना सही से आ रहा है, कितना प्यार से आ रहा है। आप भी बनाएंगे तो मस्त से आएगा, ठीक है। आइए थर्ड वन क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसको लिख लीजिए, ना लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत है डाउट है कमेंट कीजिएगा हमको, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतार सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 336 का फिर से हम प्राइम फैक्टर जैसे निकालेंगे तो 2 से चला जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12 और 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से जाएगा 42, फिर 2 से जाएगा 21, फिर ये 3 से जाएगा 7, फिर ये 7 से जाएगा 1, ठीक है। अब 92 का देखते हैं, सॉरी 54 का, ये तो 2 से जाएगा 27 और ये 3 से जाएगा 9, ये 3 से जाएगा 3 और ये 3 से जाएगा 1, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है 336 का और 54 का। तो पहले हम लोग ऐसे नहीं, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं, 336 को 2 × 2 × 2 × 2, 4 हुआ है 4 × 3 × 7, और 54 को भी इसको लिख लेते हैं 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है।
अब देखेंगे ये एलसीएम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 यानी कि 2 के पावर 4 गुणे 3 × 7 3 × 7। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 के पावर 3? कहा कि भाई 3 हुआ तो 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आसान होगा एलसीएम निकालने में और एचसीएफ निकालने में। तो एलसीएम अब निकालेंगे 336,54। तो ये आपका हो जाएगा। दो जो कॉमन रहेगा उसका सबसे ग्रेटेस्ट पावर को लेना होता है एलसीएम निकालने के लिए। दोनों में कॉमन क्या है? 2 के पावर 4 सबसे अधिक है, तो 2 के पावर 4 इंटू, अब देखिए 3 है लेकिन 3 ज़्यादा है तो उसको लिखेंगे इंटू एक्स्ट्रा जो कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन टर्म, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 के पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। तो 16 3 के पावर 3 कितना हो जाए? 27। ठीक है, और इंटू 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 27 में और 16 से गुणा करेंगे। 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 6 दूना 12 4 16, 7 एकम 7, ये 2, तो 2 7 6 13 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 432 में अगर 7 से गुणा करें तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल लागल 1, 17 के 21 1 22 के 2 हासिल लागल 2, 7 चौक 2.5 2 30, यानी कि 3024 आ रहा है एलसीएम। और एचसीएफ कितना आ रहा है? 336,54। जो इसका एचसीएफ आएगा, इन दोनों में कॉमन देखना है हमको। देखो इसमें 2 कॉमन है तो 2 तो हो ही जाएगा, और इसमें एक 3 भी है। ठीक है, 3 कॉमन इसमें है तो 3, यानी इसका एचसीएफ 6 आएगा। बट अभी हमें काम खत्म हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी तो हमको वेरीफाई भी तो करना है। तो वेरीफाई यहाँ पर कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो वेरीफाई देखिए, फिर से वही काम, एलसीएम ऑफ 336,54 इंटू एचसीएफ 336,54 बराबर 336 गुणे 54। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख दिए हैं। चलिए, एलसीएम निकाल चुके हैं 3024, एचसीएफ निकाल चुके हैं 6। अभी गुणा करिए, 336 में 54 का गुणा होना ही चाहिए, और यहाँ पर करते हैं 336 गुणे 54, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल लागल 2, और 4 12 2 14 के 4 हासिल लागल 1, 4 12 1 13, 5 6 5 30 के 0 हासिल लागल 3, 25 15 3 18 के 8 हासिल लागल 1, 25 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और 1, तो आपका जो आ रहा है ये 18144। तो ये भी आना चाहिए उतना ही, देखते हैं कितना आ रहा है। 6 चौक 24 के 4 हासिल लागल 2, 4 6 2 12 2 14 के 4 हासिल लागल 1, तो ये 1 हो गया, और 36 18। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, एकदम सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो ये वेरीफाई हो गया, मतलब सही है। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही बात है, बस उसी से हमको करना है पहले जो किए थे। देखिए, पहला 12 का 2 6 2 3 और 3 का 1। ठीक है, 15 3 5 15, 5 का 1 और 21 का ले लेते हैं, तो 3 7 21, 7 का 1। अब 12 लिख लेते हैं ऐसे, 2 × 3। ठीक है, ऐसे इक्वल टू होगा 15 इक्वल टू 3 × 5, और 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। अब हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम इसका 12 का 15 का और 21 का, तो जो हो जाएगा, अब देखिए इसमें का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 × 3। अब ये 2 के पावर 2 लिखाएगा,
अब 3 देखिए तीनों में है तो एक ही 3 दिखाएगा, फिर 5 दिखाएगा, फिर 7 दिखाएगा। ठीक है, नॉन कॉमन टर्म्स है, कॉमन नहीं है, उसको लिखना है। जो कॉमन होगा तीनों में 3 3 है तो उसको 1 लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादा मतलब इसमें तो क्या होगा, ज़्यादा था तो 2 लिख दिए। अब गुणा करेंगे, 2 के पर 4 आती है 12 5 60, 60 में 7 से तो 6 7 42, 420। इसका एलसीएम 420 आ गया मेरे बच्चे। अब हमको एचसीएफ निकालना है 12 का, 15 का और 21 का। तो भैया कॉमन देखो ना, सिंपल। तो देखिए कॉमन है, देखिए 3, तो एचसीएफ आएगा 3। बस यही तो चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब 2 देखो, 17 का निकालो। 17 तो भैया जेबे नहीं करेगा, 17 नहीं आएगा। तो 17 को हम लिख सकते हैं क्या, 17 इंटू 1, 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 इंटू 1। अगर कोई कॉमन नहीं होता है ना तो उसको 1 से ऐसे कर सकते हैं। तो इसका जो सॉरी 1 कर दीजिए, 1 1 1। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या है, एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा और एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। अब गुणा करना बेहद जरूरी है, तो आइए गुणा करते हैं। 23 इंटू 17, 17 × 51 के हासिल 5 और 17 दूनी की 34, 34 में और 5 जोड़िए 39, 391 हो गए। उसमें अब 29 के गुणा कीजिए, तो 9 एकम 9, 99 81 के हासिल 8 और 29 27, 27 में 8 7 35, 2 एकम 2, 9 दूना 18 के 8 हासिल लागल 1 और 3 दूना 6 1 7। तो 9 3 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 3 10 1 11, यानी जो आपका आएगा 11339 एलसीएम। ठीक है, अब गुणा करना है, स्वाभाविक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 8 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 2 4 2 2 और ये 2 1। तो हम कह सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का लिख सकते हैं बच्चे 3 3 3 1, यानी 9 में हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ठीक है, और 25 का देखिए, 25 का तो बहुत आसान, 5 हो जाएगा, 5 5 5 1, यानी दैट मीन्स यू कैन से दैट 5 इंटू 5। तो हमको एलसीएम चाहिए, एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम क्या होगा कि भैया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 3 और ये 3 के पावर 2 और ये 5 के पावर 2, बस इसी को तो गुणा कर देना है। 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 के पावर 3 8, 3 के पावर 2 9, 5 के पावर 2 25। देखिए 25 8 है 200, 200 गुणे 9 1800, तो इसका आंसर हो जाएगा 1800। एचसीएफ चाहिए लीजिए ना भैया, आपको आते नहीं, हम क्या नहीं बता देंगे। कॉमन देखिए, व्हाट इज द कॉमन इनसाइड, देयर इज नो एनी कॉमन। ठीक है, तो जब कॉमन नहीं होता तो इसका एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये आपका रहा 3rd क्वेश्चन। तो आइए हम अब डिस्कस करेंगे 4th क्वेश्चन पे। हेलो प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ दिया है 306 और 657 का 9, फाइंड द एलसीएम, इसका एलसीएम निकालना है। तो हमको आपको बताए थे कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू होता है ए इंटू बी। यही फार्मूला से बनेगा। और कैसे बनेगा, क्योंकि एलसीएम, फिर से वही एलसीएम ऑफ 306, 657 इंटू एचसीएफ ऑफ 306, 657 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट यही 2 नंबर का गुणा होगा, तो 306 इंटू 657। ठीक है, अब एलसीएम इसका नहीं दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम तो निकालना ही, यानी कि एलसीएम अब 306 को तो निकालना ही है, लेकिन ये दिया है हमको 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और 306 इंटू 657। ठीक है, यानी कि एलसीएम 306,657 इक्वल टू, ये देखिए ये बट्टा में चला जाएगा, यानी कि 306 डिवाइडेड बाई 9, तो मल्टीप्लाई होगा। अब कटेगा ये
9 27, ठीक है। और 3 6 36, 9 चौके 36। अब गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा एलसीएम। आने की अब गुणा कीजिए, 34 इंटू 657। देखिए प्यारे बच्चे, 657 को हम 34 से गुणा कर रहे हैं। 7 चौक 28 का हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, 17 के 21 का हासिल 2, 25 15, 17 के 7 हासिल 1, 36 18 1 19, 8 2 1 3, 7 17 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 2 हासिल 1 1 1 2। यानी कि जो इसका एलसीएम आएगा 2 2 3 3 8, ठीक है। और यही पूछ रहा है। सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और आगे आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए कि सर अगला वीडियो बनाइए, और हमको पसंद है और इसको हम और देखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।